किलोवाट आवर, किलोवाट आवर हमें समझना क्या होता है किलोवाट आवर, ठीक है नहीं है। देखो किलोवाट आवर, या इसका नाम एक और है किलोवाट आवर, या फिर इसका नाम एक और है, वो है कमर्शियल यूनिट, ठीक है नहीं है। अब सुनो ध्यान से बात को, किलोवाट, पहले यहीं से समझ लो, किलोवाट, किलो का मतलब तो किलोवाट यानी किलो वाट इंटू आवर, किलो यानी 1000, वाट यानी वाट। अरे बोल लो भाई, किलो का मतलब होता है 1000 1000, और वाट का मतलब तो वाट है ही, बोलो। इनटू आवर यानी घंटे, 1 घंटा यानी 3600 सेकंड। बताओ कुल मिला के क्या हो गया, 3600,000 वाट इंटू सेकेंड। बताओ तो ये क्या बनी वाट इंटू सेकेंड, इसको तुम लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁻⁴ कितनी 6। वाट इंटू सेकेंड क्या होता है, तुम्हें पता है कि वाट बराबर क्या था, वाट थी पावर, बराबर था वर्क अपॉन टाइम यानी कि जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड बराबर है किसके, वाट के। हम कह सकते हैं वाट बराबर किसके था, जूल पर सेकंड के। तो अगर सेकंड को यहाँ ले जाओगे तो जूल बराबर क्या होगा, वाट इंटू सेकेंड। इसका मतलब पावर की मल्टीप्लाई यानी कि वाट की मल्टीप्लाई जब टाइम के साथ होती है सेकंड, तो एनर्जी निकल के आती है। नहीं आई बात समझ, तो हम कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के। आ गया। तो 1 किलोवाट आवर इतना होता है। तो इससे क्या पता लगा, इस पूरे सिस्टम से क्या पता लगा कि नाम देखने से ऐसा लगता है कि पावर की यूनिट होगी, जबकि ये एनर्जी की यूनिट है। इसका मतलब अगर तुम्हारी कोई डिवाइस घर में, एसी, बल्ब, कोई भी चीज़, अगर 1 घंटे लगातार इस्तेमाल करने पर 1 किलोवाट की यूनिट है, मतलब अगर तुम जो है 1 किलोवाट की कोई भी डिवाइस 1 घंटे तक लगातार इस्तेमाल करो, तो वो क्या करती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी को कंज्यूम करती है। जब तुम इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हो, उस टाइम पर कहा जाता है कि तुमने 1 यूनिट खर्च कर ली। और 1 यूनिट का मतलब होता है 7 रुपये या 5 रुपये, जो भी तुम्हारे यहाँ चल रही वो यूनिट होगी तुम्हारे स्टेट में। 1 किलोवाट आवर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजली का बिल आता है वो इसी के थ्रू आता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे घर में जो डिवाइस है अगर वो 1 किलोवाट की है और वो 1 घंटे तक लगातार चलती है, तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करती है वो ये है, ठीक है नहीं है, उसे 1 किलोवाट आवर कहते हैं। तो इफ़ ए डिवाइस ऑफ 1 किलोवाट यानी 1000 वाट इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर, ठीक है, बोलो भाई, देन द एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक, इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, 1 किलोवाट आवर, ठीक, या इसे कहते हैं kWh, और 1 कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं इसको, 1 कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं इसको, ठीक। इसको समझना भी हो अच्छी तरीके से, अभी समझ में नहीं आया पूरा है, समझ में आई बात, तो ये कंप्लीट समझ में आ गया यहाँ से ऊपर से। 1 किलोवाट आवर की कितनी मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये इसकी डेफिनेशन है। बट अभी डिस्कशन समझना है इसका। डिस्कशन क्या कहता है भाई, ध्यान से समझो बात को। मान लीजिए ऐसे ही कोई बोलता है आपसे कि भाई एग्जाम्पल समझाने पड़ेंगे इसके अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे कोई कहता है मेरे पास 500 वाट का एक हीटर है, आई हैव ए हीटर ऑफ 500 वाट। कितना है, आई हैव ए हीटर ऑफ 500 वाट, आई हैव ए हीटर ऑफ 500 वाट पावर, ठीक है नहीं है। और मैं इसको चलाता हूँ कितना
4 आवर चलाता हूँ मैं इसको, 4 घंटे तक मैंने इसको चलाया। 500 वाट का हीटर 4 घंटे तक चलाया गया। 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर है 5 रुपीज़ के। नहीं आई बात समझ? कितना बिल बनेगा? व्हाट इज़ द बिल? ठीक, तो हम कहते हैं भाई सुनो बात ध्यान से, 1 किलोवाट आवर 5 रुपये का है, तो तुम चेक कर लो एक कितने किलोवाट आवर बन रहे, कितने वाट हैं 5, यानी एनर्जी आपको निकालनी है, कुल मिला के एनर्जी कितनी हुई है ना। सबसे पहले देखो पावर कितनी है, 500 वाट, बोलो मल्टीप्लाई करो किससे, 4 से, बन गई आवर्स। ठीक है नहीं है? अगर इसे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो पहले 500 गुना 4/1000 से डिवाइड कर दो। तो जब इसे लिखोगे तो अब लिख सकते हो तुम 1000 से डिवाइड करने के बाद किलोवाट, बोलो आवर लिख सकते हो अब तो तुम इसको। तो ये कितना हो गया, करो ज़रा डिवाइड इसको, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, ये 5 चौक 20 बन गया, नीचे 10 है तो 1 बन गया, कुल मिला के 2 किलोवाट आवर। बताओ भाई, अब हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर जो है वो कितने का होता है, 5 रुपीज़ का होता है। तो 2 किलोवाट आवर कितने का हो जाएगा, 10 रुपये का हो जाएगा। इसका मतलब 10 रुपीज़ का बिल आया तुम्हारा। बताओ, एक और क्वेश्चन लेते हैं, पहले से उतार लो अच्छी तरीके से देखो। अब यहाँ से आगे चलो, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है। अब तुम अपने घर से कहीं चले गए, 1 महीने के लिए घर बंद करके चले गए, वहाँ बल्ब खुला रह गया, क्या रह गया, कितने वाट का, 100 वाट का। अब तुम पूछते हो जी बताओ सर 1 महीने में कितना बिल बना। जब तुम घर आए तो तुम्हें याद आया, ओ हो भाई, तो अब तुम एस्टिमेट लगा रहे घर बैठ के कि एक बल्ब का कितना बिल होगा। तो अपने घर का बिल जो है जब निकालते हो तो उसमें ये भी देख लिया करो कितने घंटे कौन सी डिवाइस चली, इससे बिल पता लग जाता है एग्जैक्टली सही आ रहा है गलत आ रहा। तो तुम्हें पता है कि भाई ये 30 डेज़ के लिए तुमने क्या करा, ये चलाया, तो व्हाट इज़ दी कॉस्ट, कितने रुपये से बैठे तुम्हारे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन ये क्या कहता है कि 100 वाट का बल्ब है, 30 दिन तक चलाया गया लगातार, और अब बताओ कि व्हाट इज़ दी बिल, है ना। जबकि यूनिट जो है वो कितने रुपए की होनी चाहिए, यूनिट 5 रुपये की है मान लो, ठीक। तो अब तुमसे पूछा जाता है व्हाट इज़ दी बिल। हम कहेंगे हमें क्या दिक्कत है, हम बस सिर्फ निकालने क्या है, किलोवाट आवर निकालने, किलोवाट आवर निकल गए, अगर हमारे कितने किलोवाट आवर आ रहे तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करा, लिखा एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, पावर इनटू टाइम, ठीक। पावर कितनी है, 100 वाट का बल्ब है तो यहाँ 100 वाट लिख दिया, इनटू टाइम कितना है 30 डेज़ का, 30 को डेज़ को मल्टीप्लाई करो किससे, 24 से, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो इतने आवर आ गए 1 महीने में। अब हम क्या लिख सकते हैं, ये हम क्या लिख सकते हैं, 30 गुना 24 गुना 100, बताओ भाई 30 गुना 24 यानी 24, 30 इंटू 100 इंटू क्या आ गया, ये बात को ध्यान से, वाट आवर, ठीक। अभी नहीं मगर क्योंकि निकालने वाट आवर नहीं थे हमें, किलो वाट आवर निकालने, किलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 30 इंटू 24 इंटू 100 अपॉन में 1000, अब आया ये किलो वाट आवर, ठीक है नहीं है। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गई इसकी, 1 जीरो से वाली जो जीरो भी कट गई इसकी। अब क्या करना है हमें इसमें, अब हमें 24 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, तो ये कितना आ गया 72 किलोवाट आवर, बोलो भाई, अरे बोलो। तो 72 किलोवाट आवर को हम ये लिख सकते हैं कि ये 72 यूनिट्स आ गई, बोलो। एक यूनिट कितने की है, 5 रुपये की, तो क्या करोगे 720 इंटू 5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया 360 रुपीज़। अरे बोल लो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था हमारा क्या 5, यानी ये क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब मेरे हिसाब से जो है ये चैप्टर ख़त्म हो चुका, मतलब ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसके अंदर 2 पार्ट हैं, उनमें से एक पार्ट ख़त्म हो चुका। अब बच्चों सुनो ध्यान से, मैं इसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आई एम पुटिंग हियर ऑन दी
मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, वो आपका होमवर्क है। ये सारे नोट्स करने के बाद वो सारे क्वेश्चन करना, जिसकी जितनी हिम्मत है उतना ही क्वेश्चन करते जाओ और फिर मुझे उनमें से प्रॉब्लम डालते जाओ कि सर ये क्वेश्चन हुआ और ये क्वेश्चन नहीं हुआ। तो बच्चों यहाँ तक था आपका ये चैप्टर। अब चैप्टर चलेगा अगला वाला, उसके बाद जब आप मुझे प्रॉब्लम सारी पूछ चुके होंगे, कर चुके होंगे। इतने हम केमिस्ट्री चलाएँगे और बायो चलाएँगे। थैंक यू।